क्या आप जानते हैं कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि ब्रह्मांड को सीधा संदेश भेजते हैं? ये वाक्य आपके एनर्जी फील्ड में एक बदलाव लाते हैं। आपके विचारों की तरंगें बदल जाती हैं और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, ब्रह्मांड आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर चीजें भेजना शुरू कर देता है। आज हम जानने वाले हैं ब्रह्मांड को आकर्षित करने वाले 7 सबसे शक्तिशाली वाक्य। ये वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया ब्लूप्रिंट बनाते हैं। आपका दिमाग, दिल और आत्मा एक साथ काम करना शुरू करते हैं और यही वो बिंदु होता है जहां मैनिफेस्टेशन हकीकत बनता है। सेगमेंट 1, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं और हर चीज मेरे पक्ष में काम कर रही है। जब आप ये वाक्य अपने मन में दोहराते हैं तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट नहीं होता, बल्कि ये एक डिक्लेरेशन होता है। आप ब्रह्मांड को ये कह रहे होते हो, मैं अब खुद को अकेला, अलग या छोटा नहीं मानता। मैं जान चुका हूं कि मैं इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा हूं। क्वांटम फिजिक्स हमें यह सिखाती है कि हर चीज, हर कण, हर इंसान, हर विचार कनेक्टेड है। हर सोच, हर इमोशन एक वाइब्रेशन पैदा करता है और वो वाइब्रेशन सीधे यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है। जब आप कहते हो एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हो कि अब कोई भी स्थिति आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके उत्थान के लिए है। अब चाहे कुछ भी हो, छोटी सी देरी हो, कोई गलती हो या कोई नकारात्मक परिस्थिति, आप उसे ग्रोथ और अलाइनमेंट का हिस्सा समझते हो। फिर ब्रह्मांड भी वैसी ही परिस्थितियां भेजता है जो आपकी सोच के अनुरूप होती हैं। इसे कैसे बोलना है? हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या उठते ही शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे भाव से बोलिए, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं और हर चीज मेरे पक्ष में काम कर रही है। इसे बोलते हुए महसूस कीजिए कि सूरज की किरणें, पवन की गति, हवा में कंपन और समय की धारा सभी आपके लिए हैं। यह वाक्य एक इनर अलाइनमेंट एक्टिवेट करता है और जब आप भीतर से अलाइंड होते हो तो बाहर की दुनिया भी उसी अलाइनमेंट में ढलने लगती है। सेगमेंट 2, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी इच्छाओं से भी बेहतर चीजें मिल रही हैं। ये वाक्य ब्रह्मांड के लिए आपका सम्मान, भरोसा और प्रेम है। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हो तो आप एक खास एनर्जी रिलीज करते हो, एक ऐसी एनर्जी जो मांगने से ज्यादा विश्वास में रची होती है। मॉडर्न साइंस ये मानती है ग्रेटिट्यूड रीवायर्स योर ब्रेन। MRI स्कैन्स में देखा गया है कि जो लोग डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके दिमाग में रिवॉर्ड सेंटर्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा रिलैक्स्ड होता है और वो ज्यादा इंस्पिरेशन और क्लैरिटी से डिसीजन लेते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप कहते हो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी इच्छाओं से भी बेहतर चीजें मिल रही हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा रहे होते हो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप लैक मेंटालिटी से बाहर निकलते हो और अबंडेंस कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हो और यही वो वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स तक पहुंचती है। फिर वो चीजें आने लगती हैं जिन्हें आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसे कैसे करें? सुबह उठते ही बिना मोबाइल देखे 3 गहरे सांस लीजिए और फिर 5 बार पूरे भाव से बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी इच्छाओं से भी बेहतर चीजें मिल रही हैं। और फिर कुछ सेकंड के लिए चुपचाप बैठिए और कल्पना कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। ये प्रक्रिया इतनी सरल है लेकिन इसका प्रभाव इन्फिनिट है। सेगमेंट 3, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं खोल चुका हूं अपने जीवन के सभी द्वार। क्या आपने कभी अपने अंदर वो इनर वॉइस सुनी है जो कहती है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे साथ क्यों होगा ऐसा चमत्कार? क्या सच में मुझे मिल सकता है इतना बड़ा जीवन? अगर हां, तो ये एफर्मेशन, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं खोल चुका हूं अपने जीवन के सभी द्वार, एक हीलिंग कोड है जो आपके अंदर के उस डर और संकोच को डिसॉल्व करता है। देखो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये परमिशन भी है। आप जिस चीज को चाहते हो, क्या आपने खुद को उसका रिसीवर बनने की अनुमति दी है? साइकोलॉजी कहती है कि यह सेल्फ वर्थ सीधे अनुपात में मैनिफेस्टेशन सक्सेस के साथ है। अगर अंदर से आप खुद को वर्दी नहीं मानते तो चाहे आप कुछ भी मांग लो, आपकी फ्रीक्वेंसी उसे ब्लॉक कर देती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर रोज 95% डिसीजंस लेता है और अगर वो बिलीफ कैरी करता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो आप बार बार सेल्फ सैबोटाज करते हो बिना जाने। लेकिन जब आप ये सेंटेंस, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं खोल चुका हूं अपने जीवन के सभी द्वार, हर दिन रिपीट करते हो, तो आप उस सबकॉन्शियस प्रोग्राम को ओवरराइट कर रहे हो। यह वाक्य एक एनर्जेटिक सिग्नल है
जो ब्रह्मांड को कहता है, अब दरवाजे खोलो, मैं तैयार हूं। स्पिरिचुअल ट्रूथ यह है कि आपका जन्म ही इस धरती पर एक चमत्कार है। तो क्या ब्रह्मांड जो आपको यहां तक लाया, वो आपको फुलफिल नहीं कर सकता? हर बार जब आप ये वाक्य बोलो, ध्यान दो कि शरीर में कैसा महसूस होता है। छाती खुलती है, सांस गहरी होती है और अंदर एक पावर जागती है। ये वाक्य आपको सेल्फ पिटी से उठाकर सेल्फ पावर में खड़ा करता है। बिकॉज वंस यू एक्सेप्ट दैट यू आर वर्दी, द यूनिवर्स ओपन्स ऑल डोर्स। सेगमेंट 4, एवरीथिंग आई डिजायर इज ऑलरेडी माइन इन द क्वांटम फील्ड। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रूथ की जो सुनने में मैजिकल लगेगा, लेकिन ये साइंस है। क्वांटम फिजिक्स कहती है हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ 1% रियलिटी है, बाकी का 99% पॉसिबिलिटीज से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं क्वांटम फील्ड। ये फील्ड एनर्जी से बना है, प्योर पोटेंशियल से। और इस फील्ड में आपकी हर इच्छा, हर सपना, हर सक्सेस पहले से मौजूद है। वो आपकी फिजिकल रियलिटी में नहीं है, लेकिन एनर्जी में एग्जिस्ट कर रही है। तो जब आप ये अफर्मेशन बोलते हो, एवरीथिंग आई डिजायर इज ऑलरेडी माइन इन द क्वांटम फील्ड, आप एक गहरा यूनिवर्सल लॉ एक्टिवेट करते हो, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ असम्पशन। अब सवाल आता है, अगर मेरी इच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो वो मेरी जिंदगी में दिख क्यों नहीं रही? आंसर सिंपल है, क्योंकि आपकी वर्तमान फ्रीक्वेंसी उस डिजायर से मैच नहीं कर रही। इमेजिन करो, आपकी इच्छा एफएम 108.9 पर बज रही है और आप अभी एम 70.3 पर हो, तो आप चाहकर भी उसे सुन या महसूस नहीं सकते। आपका काम है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करना। कैसे? उस चीज की कल्पना करो जैसे वो आपके पास ऑलरेडी है। ग्रैटिट्यूड महसूस करो जैसे वो मिल चुकी है। अपने विचार और शब्द उसी वाइब्रेशन में रखो और ये एफर्मेशन रोज बोलो। जब आप बार बार ये वाक्य कहते हो, एवरीथिंग आई डिजायर इज ऑलरेडी माइन इन द क्वांटम फील्ड, आपका दिमाग एक नए न्यूरल पैटर्न में ढलने लगता है। आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे विश्वास करने लगता है कि वो चीज आपकी है, और फिर आपकी बॉडी उस थॉट के साथ वाइब्रेट करने लगती है। न्यूरोसाइंस कहती है व्हाट यू विजुअलाइज प्लस इमोशनलाइज यू मटीरियलाइज। तो ये वाक्य सिर्फ बोलने का नहीं, इसे महसूस करने का है। हर बार जब आप ये लाइन बोलो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपकी इच्छा आपके सामने है। आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो, उसके साथ जी सकते हो। क्योंकि सच्चाई ये है, जो आप चाहते हैं वो आपसे दूर नहीं है, वो बस फ्रीक्वेंसी पर है। आपको बस ट्यून करना है। सेगमेंट 5, मैं जो भी मांगता हूं, ब्रह्मांड उसका हाँ में जवाब देता है। Whatever I ask, the universe always responds with a yes. भाई, यह वाक्य जितना सिंपल लगता है, उतना ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। जब आप ये कहते हो, मैं जो भी मांगता हूं, ब्रह्मांड उसका हाँ में जवाब देता है, तो आप एक नए यूनिवर्स को अनलॉक कर रहे होते हो। क्योंकि ध्यान दो, ब्रह्मांड में ना तो हाँ होता है ना, वह सिर्फ एनर्जी को पढ़ता है। अगर आप मुझे पैसा चाहिए सोचते हो, लेकिन अंदर से डर, कमी और चिंता से भरे हो, तो ब्रह्मांड आपका ये सिग्नल पकड़ता है, मुझे पैसा नहीं है, और उसी वाइब्रेशन पर आपको और ज्यादा कमी का अनुभव मिलने लगता है। क्वांटम साइंस क्या कहती है? क्वांटम साइंस का सिद्धांत है एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां आपका फोकस जाएगा, वहीं एनर्जी बढ़ेगी। तो जब आप फेथ के साथ मांगते हो, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को रिकॉग्नाइज करता है और उसी पर चीजें देना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप डर, संदेह, कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग के साथ मांगते हो, तो यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे जैसा है, उसे जो बार बार दोहराया जाए वही सच लगने लगता है। जब आप ये वाक्य बार बार बोलते हो, मैं जो भी मांगता हूं, यूनिवर्स उसका यस में जवाब देता है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। और जब आपका सबकॉन्शियस शिफ्ट होता है, तो आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी रियलिटी भी शिफ्ट होती है। स्पिरिचुअल लॉजिक, यूनिवर्स कोई जज नहीं है, वो सिर्फ एक मिरर है। जो आप अंदर महसूस करते हो, वही बाहर एक्सपीरियंस करते हो। फेथ, चार्टर, मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर, डाउट, चार्टर मैनिफेस्टेशन ब्लॉकर। इसलिए जब आप क्लैरिटी, सर्टेनिटी और ग्रैटिट्यूड के साथ मांगते हो, यूनिवर्स हमेशा कहता है, हां ले लो। पावरफुल प्रैक्टिस, सुबह उठते ही 5 बार बोलो, आंख बंद करके महसूस करते हुए, यूनिवर्स ऑलवेज सेज यस टू मी। विजुअलाइज करो कि ब्रह्मांड आपके सामने है और मुस्कुरा रहा है, और वो कह रहा है,
हाँ बेटा, जो तू चाहे वो तेरा है। सेगमेंट 6, मैं लाइट हूं, मैं एनर्जी हूं, मैं असीम शक्ति का स्रोत हूं। आई एम लाइट, आई एम एनर्जी, आई एम द सोर्स ऑफ इन्फिनिट पावर। भाई, ये वाक्य सिर्फ एक एफर्मेशन नहीं है, ये आपके अस्तित्व की पहचान है। हम में से ज्यादातर लोग ये भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हम खुद को एक नाम, एक शरीर, एक प्रोफेशन तक सीमित कर देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। साइंटिफिक फाउंडेशन, आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आपका शरीर, आपके विचार, आपके इमोशंस सब एनर्जी से बने हैं। आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर सेल एक लाइट पल्स के रूप में वाइब्रेट कर रहा है। नासा और MIT के वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर इंसान का शरीर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो आपके आसपास के रियलिटी को प्रभावित करता है। मतलब, जब आप खुद को लाइट और एनर्जी डिक्लेयर करते हो, आप उस फ्रीक्वेंसी पर एक्टिवेट हो जाते हो जहां मिरेकल्स, हीलिंग, अबंडेंस और पीस नेचुरली फ्लो करते हैं। स्पिरिचुअल इंसाइट, जब आप कहते हो मैं असीम शक्ति का स्रोत हूं, तो आप खुद को भगवान से जुड़ी हुई शक्ति का रूप मानते हो। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ये सब सिंबल हैं उस एक यूनिवर्सल एनर्जी के जो आपके अंदर भी है। जब आप खुद को लाइट मानते हो, आप डार्कनेस में रह नहीं सकते। फियर, जेलसी, सेल्फ डाउट, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, ये वाक्य आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट करता है। अब आप सिर्फ राहुल, पूजा या जॉन नहीं रह जाते। अब आप कॉस्मिक लेवल पर खुद को पहचानते हो, मैं वो प्रकाश हूं जिससे पूरी सृष्टि बनी है। और जैसे ही आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। डेली रिचुअल, मिरर के सामने खड़े होकर 7 बार जोर से बोलो, मैं रोशनी हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूं। बोलते वक्त आंखों में देखो जैसे खुद से मिलने आया हो कोई देवता। बोनस विजुअलाइजेशन, अपने पूरे शरीर को सफेद रोशनी में इमेजिन करो जैसे आपका ऑरा चमक रहा है। अब विजुअलाइज करो कि आप जहां जाते हो वहां हीलिंग, पॉजिटिविटी और अबंडेंस फैल रही है। क्यों? क्योंकि आप खुद लाइट हो और लाइट को कहीं जाने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती। जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहता है, हम एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे हैं। ये वाक्य सुनने में बेहद सरल लगता है, लेकिन इसमें मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा राज छुपा है। जब हम किसी चीज को चाहते हैं, जैसे पैसा, प्यार, सफलता या आत्मिक शांति, तो हम अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। हम मानते हैं कि वो चीज हमसे दूर है, कि हमें मेहनत करनी होगी, भागना पड़ेगा, चेस करना होगा। लेकिन जैसे ही आप कहते हो जो मुझे चाहिए वो मुझे भी चाहता है, आप ब्रह्मांड के खेल का नियम बदल देते हो। इसका गहरा रहस्य क्या है? इस वाक्य में 2 शक्तिशाली फ्रीक्वेंसीज छुपी हैं। 1, ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी। 2, मैग्नेटिक अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी। जब आप कहते हो कि वो चीज भी मुझे चाहती है, तो आप खुद को उस चीज के बराबर महसूस करते हो। अब आप नीचे नहीं, कम नहीं, अलग नहीं, बल्कि वो चीज और आप एक ही फ्रीक्वेंसी पर है। क्वांटम फिजिक्स कहती है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इज वाइब्रेटिंग। व्हेन 2 वाइब्रेशंस मैच, दे नेचुरली पुल ईच अदर क्लोजर। एनर्जी शिफ्ट कैसे होता है? इस वाक्य को बोलने से पहले आप सोचते थे, मुझे पैसे चाहिए लेकिन मैं गरीब हूं, मुझे प्यार चाहिए लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता। इससे एक सटल रेजिस्टेंस पैदा होता है। आप जिस चीज को पाना चाहते हो उससे एक इनविजिबल दूरी बना देते हो। लेकिन जब आप कहते हो वो चीज भी मुझे चाहती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया सिग्नल भेजता है, वी आर इक्वल, वी बिलोंग टुगेदर। और ये सिग्नल ब्रह्मांड के लिए इतना स्पष्ट होता है कि चीजें आपको एफर्टलेस मिलने लगती हैं, बिना स्ट्रगल, बिना डर, बिना फिक्र। मैग्नेटिक लॉ इन एक्शन। इमेजिन करो, आप एक मैग्नेट हो और जो चीज आप चाह रहे हो वो भी एक मैग्नेट है। लेकिन दोनों तभी जुड़ेंगे जब पोलैरिटीज मैच करें। आपका डर, आपकी चिंता, आपकी कंपैरिजन, ये सब मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है। पर जब आप इस वाक्य को डीपली फील करते हो, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहता है, तब रेजिस्टेंस गायब हो जाता है और यूनिवर्स उस अट्रैक्शन को फास्ट ट्रैक कर देता है। स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्पिरिचुअल रूप से ये वाक्य कहता है कि कोई इच्छा सिर्फ यूं ही नहीं आती। अगर कोई चीज आपके दिल में बार बार दस्तक दे रही है, तो वो भी आपको ढूंढ रही है। डिजायर्स आर सोल सिग्नल्स, दे आर नॉट रैंडम। वो चीज आपकी इनर एनर्जी से अलाइंड है और उसे भी पूरा होने के लिए आप चाहिए। डेली रिचुअल टू यूज।
दिस सेंटेंस 1। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 बार आंखें बंद करके बोलो, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहता है। हम एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे हैं। डू, बोलते वक्त उस चीज की वाइब्रेशन को अपने चारों ओर महसूस करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। 3, इसे 21 दिन रिपीट करो और अपनी लाइफ में होने वाले सटल चेंजेस को ऑब्जर्व करो। ये वाक्य आपको भिखारी नहीं, मैग्नेट बनाता है। चीजों को चेस करना छोड़ो, उन्हें अट्रैक्ट करो। और अट्रैक्ट करने का तरीका है बिलीव दैट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीच यू। जब आपके दिल की कॉलिंग और ब्रह्मांड की एनर्जी एक हो जाती है, तब चमत्कार नहीं, सामान्य घटनाएं बन जाती हैं। अगर ये वाक्य, ये ज्ञान या ये ऊर्जा आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने महसूस किया हो कि हां, ब्रह्मांड सच में सुनता है, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने तक मत रखो। लाइक जरूर करो ताकि ये कंटेंट यूट्यूब एल्गोरिदम तक भी पहुंचे। कमेंट में लिखो थैंक यू यूनिवर्स या फिर अपना फेवरेट वाक्य, ताकि आप खुद उस ऊर्जा से जुड़ जाओ। और हां, शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं। शायद उनका भी समय आ गया हो। और इस चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस रोशनी का स्रोत है जो आपकी आत्मा को याद दिलाता है कि आप खुद ब्रह्मांड की शक्ति हो।